ऋषिराज सिंह सिसोदिया जी का 2 शब्द कहेंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे। करनी सेना, करनी सेना, ऋषिराज से, ऋषिराज से, ऋषिराज से, ऋषिराज से, तुम संघर्ष करो। बोल करनी माता की जय। मुझे मालूम था मैं ऐसे बोलूंगा तो आप ऐसे ही बोलोगे। बोल करनी माता की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल करनी माता की। ये खून है हमारा, बस शर्त है कि सामने वाला कितनी जोर से बोल रहा है। हमें हमेशा सामने वाले की आवाज दबाने की आदत है। सर्वप्रथम मां करनी के श्री चरणों में नमन। नमन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के श्री चरणों में। सम्माननीय मंच पर विराजमान करनी सेना के दबंग जिला प्रभारी बड़े भाई राम सिंह जी दीक्षित साहब, हमारे युवा नगर अध्यक्ष गोल्डी बना, नगर उपाध्यक्ष अजय बना, गोपाल भैया, सुनील भैया, बल्लू ठाकुर जी, लखन बना, अभय बना, अजय बना और हमारे सांवेर के युवा तहसील अध्यक्ष महेंद्र सांकला जी, लखन सांकला जी और पूरी टीम, करनी सेना की पूरी टीम। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जानता नहीं हूं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों? आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से कांग्रेस कार्य कर रही है, जिस तरह से भाजपा कार्य कर रही है, उसी तरह से करनी सेना उनसे ज्यादा ताकत के साथ कार्य कर रही है। हमें चुनाव नहीं लड़ना है। करनी सेना जहां अभी उपचुनाव चल रहा है उसे वहां से चुनाव नहीं लड़ना, भविष्य में वहां से कभी चुनाव लड़ भी नहीं सकती, वो रिजर्व सीट है। लेकिन इन राजनेताओं को हमें बता देना है कि इस लोकतंत्र व्यवस्था में भी करनी सेना का सबसे बड़ा महत्व रहेगा। जिसने हमारी मांगे मानी, जिसने हमारे दिशा निर्देश पे काम किया, जो हमारे युवाओं की रीति और नीति को समझेगा, वो इस लोकतंत्र में स्थापित रहेगा। इसीलिए हम हमारी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं क्या? करनी सेना क्या है? ये कोई भाषण नहीं है, आज मन की बात है। आप सब सामने आ जाए, आप सब सामने आ जाए। करनी सेना क्या है? अरे युवाओं की ताकत करनी सेना है, युवाओं की सोच करनी सेना है और युवाओं द्वारा दिशा निर्देश देना है। समाज का सिर मुकुट करनी सेना है, गौरव करनी सेना है। और करनी सेना को किसी और ने नहीं बनाया है, करनी सेना को बनाने वाले आप लोग हैं। आप लोगों की दिन रात की ताकत ने करनी सेना को ऐसा जन्म दिया है, समाज में एक ऐसा बच्चा पैदा कर दिया है जो हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर संगठन बन के उभरा है। कहीं न कहीं समाज में आज करनी सेना के नाम पर, करनी सेना से समाज में जन जागृति आई है। लोग एक जाजम पर बैठने लग गए हैं। जो भटके हुए थे, बिखरे हुए थे, वो सब आज समाज हित की बात करने लग गए हैं और समाज के लिए कार्यरत हो गए हैं। नहीं तो उन्होंने कई साल तक राजनीतिक झंडे तोके हैं। किसी ने कांग्रेस का तोका, किसी ने बीजेपी का तोका। आज लोग कांग्रेस और बीजेपी का झंडा तोकना पसंद नहीं करते, वो करनी सेना का झंडा तोकना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले टोल पर वहां के स्थानीय लोगों की मांग लेके मैं गया था, तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए कितने पुलिस वाले चाहिए? एक या दो पुलिस वाले चाहिए ना। वहां 150 पुलिस वाले खड़े थे। ये करनी सेना है, उनका मुझसे डर नहीं था।
उनको ऋषिराज सिंह से डर नहीं था। यहाँ जो हजारों जिला अध्यक्ष बैठे हैं उनकी गिरफ्तारी से उनको डर था कि कहीं ना कहीं हमारे इस जिले की व्यवस्था बिगाड़ देंगे ये लोग, और बिगाड़ भी देते। मात्र 45 मिनट में वहां 2000 लोग इकट्ठे हो गए थे। मात्र 45 मिनट में 80-80 किलोमीटर से लोग आ गए थे। किस स्पीड में आए भगवान जाने। डबल चौकी से बेटमा तक मेरे हिसाब से 70-75-80 किलो पड़ता होगा। वो वहां से वहां तक आए भगवान जाने 45-46 मिनट में किस स्पीड से आए हुए वो। तो ये जो डर है, ये डर जिंदा रहना चाहिए उन लोगों के मन में। करणी सेना ने आज तक कभी गलत नहीं किया। अरे हम तो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हमें 36 कौम की जवाबदारी मां परमात्मा ने हमको दी है। क्षत्रियों की उत्पत्ति कहते हैं कि भुजाओं से हुई है, भुजा रक्षा का काम करती है। तो हमने आज तक 36 कौम की रक्षा का कार्य किया है। हमने कभी भी इस राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं करी है। जब भी हमारे जीवान से एक शब्द भी निकला है, मां सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है कि जब भी एक शब्द निकला है राष्ट्र हित के लिए निकला है, राष्ट्र का निर्माण के लिए निकला है, राष्ट्र भंग करने के लिए हमने कभी कोई शब्द नहीं बोला। इसीलिए हमारे ऊपर हर आरोप लगते हैं, लेकिन इस तरह से देश विरोधी आरोप हमारे ऊपर कभी नहीं लगता। देश विरोधी आरोप हमारे ऊपर नहीं लगता। हमारे लिए आज जब समानता की बात थी, देश आजाद हुआ, हमारी 564 रियासतें विलीन हो गई। लोग 1 इंच जमीन नहीं देते, भाई भाई को नहीं देते। हमने उन लोगों को दे दी जो हमारे कर्मचारी तक रिश्ते में नहीं लगते थे। इस लोकतंत्र के नाम पर, समानता के नाम पर हमारी 565 रियासतें हमने उनको दे दी। और आज हम है ना जरा सी जमीन और 10 बाय 20 के या 20 बाय 50 के मकानों में रह रहे, जबकि हमारे जितने बड़े टॉयलेट हुआ करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने समझौता किया है। उसके बावजूद 72 साल के बाद भी अगर लोग कहते हैं कि हम अति पिछड़े हैं, तो ये तुम्हारी गलती के कारण तुम अति पिछड़े हो, इन नेताओं की गलती के कारण तुम अति पिछड़े हो, ये जो क्रिमिनल ऊपर बैठी हो इनके कारण तुम अति पिछड़े हो। आरक्षण जब भी मिल रहा है तो जो ऊपर अधिकारी और नेता बैठे उनके बच्चों को मिल रहा है, जो वास्तव में धरातल में जिनको जरूरत है, जो आज भी पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, उन लोगों तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। तो वो भी मांग करणी सेना ने करी है कि उन तक आरक्षण कैसे पहुंचा जाए। तो तभी संभव है जब आरक्षण को जातिवाद के रूप से आर्थिक रूप से लागू कर दिया जाए। जो अमीर है उसको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो मैं क्यों ना हो, मेरे बच्चे क्यों ना हो, मेरे समाज का हर वर्ग क्यों ना हो। अगर किसी के पास में पैसा है, ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए, लोकतांत्रिक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि प्रतिभा को सम्मान दिया जाए, और जो गधा है सारा उसको जंजीर में बांध के पांव पटक दिया जाए। गधों को आगे बढ़ाने के लिए घोड़ों के पांव में जंजीरें न बांध दी जाए। आप उनको अच्छी शिक्षा दो, हम आपके साथ करें। हम टैक्स भरते हैं, साल का 10 लाख टैक्स भरते हैं। हम उनको अच्छी शिक्षा दो, आप उनके लिए अच्छी बुक्स प्रोवाइड कराओ, अच्छे टीचर प्रोवाइड कराओ, उनके लिए अच्छे हॉस्टल बनाओ, उनको पढ़ने का मौका दो, उन्हें आगे बढ़ाओ। अरे आप तो उनको है ना आरक्षण देख के उन्हें पैसे ही लाचार बना रहे हो। वो तो पहले ही मानसिक रूप से विकलांग है, उन्हें और विकलांग बना दोगे तो वो समाज जो हमारा दबा हुआ है, जो 72 साल से दबा हुआ अपने आप को, 500 साल से अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है, वो कब बाहर निकलेगा, वो कैसे बाहर निकलेगा। उसे आत्मनिर्भर बनाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनिए। अब तो आत्मनिर्भर हम ही क्या बने, उनको भी बनाओ ना, जिनको आप इतनी सारी सुविधा दे रहे हो। इंदौर जिले का एक कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन है। कोरोना से देश जूझ रहा है, कोरोना से हमारा शहर जूझ रहा है, हमारा समाज जूझ रहा है, हमारा राष्ट्र जूझ रहा है। लेकिन आपदा को अवसर बना रखा है इन लोगों ने, चाहे वो मेडिकल के लोग हो या जो भी नेता ऊपर बैठे हो, सबने आपदा को अवसर बना रखा है। करोड़ों का बजट पास हुआ है। अरे कोरोना जैसी बीमारी में जहां लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं, उनका रोजगार चला गया है, उनके धंधे पानी खत्म हो गए हैं, वो अपनी किस्तें तक नहीं भर पा रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है। और अगर उनका परिवार का कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता तो उसका 5-5 लाख का बिल बनता। करणी सेना ने आवाज उठाई, मेरे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से करणी सेना ने आवाज उठाई, तो हम मनीष सिंह जी का धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आपने हमारी आवाज सुनी और उन्हें गाइडलाइन निर्धारित कर दी सारे अस्पतालों के लिए कि इस पैसे से ज्यादा कोई किसी से नहीं वसूल सकता। नहीं तो ऐसा आंधा धंधा चल रहा था कि कोरोना काल में
आपको मालूम है जैसी कांग्रेस मीटिंग कर रही है, ऐसी बीजेपी मीटिंग कर रही है, वैसी ही करणी सेना मीटिंग कर रही है। ये हमारी जिद है कि आप उनको नहीं रोक सकते। सारा सिस्टम जनता के लिए, कोरोना जनता से फैलेगा। आपने रेलवे स्टेशन चालू नहीं किया, आपने बसें चालू नहीं की, आपने कुछ भी चालू नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। तो मध्य प्रदेश में फिर ये सारी यात्राएं क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार क्यों हो रहा है? अगर वो अपना प्रचार कर सकते हैं तो करणी सेना उनसे ज्यादा ताकतवर है, वो भी अपना प्रचार करेगी। वो भी अपना प्रचार कर रही है। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? इंदौर में 4.5 लाख राजपूत है, लेकिन राजपूत एक मैं आपको रात का एक बात बताता हूं आपको। राम सिंह दादा, कल रात को 12:39 पे मैं खाना खा रहा था। 12:39 में मैं खाना खा रहा था, तो मेरा मोबाइल साइड में रखा था साइलेंट मोड पे। तो मैं उस बंदे का एक फोन आया, मैं फोन नहीं उठा पाया। मैंने 12:40 पर उसको 1 मिनट बाद फोन लगाया तो सो गया। मैंने कम से कम 5 बार फोन लगाया। मैंने कोई इतनी लेट लगाया, जरूरत होगी। उसका सुबह फोन आया वापिस, यार भाई साहब आपने हमारा फोन ही नहीं उठाया। मेरे भैया 1 मिनट में मैंने आपको वापिस फोन लगाया, मैं सो गया था यार। मैं सो गया था, मैंने आपको एक बार फोन लगाया, लेकिन मुझे लगा कि आप मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं सो गया था। अरे मूर्ख, तुझे इतना तो ध्यान होना चाहिए कि हम लोग हजारों लोगों के फोन उठाते हैं और मैंने आगे बढ़ के तेरा फोन उठाया था। तेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं है। अगर तू सो गया तो हम लोग कैसे काम करेंगे? अगर हर आदमी सो जाएगा तो काम कैसे चलेगा? अरे करणी सेना की जवाबदारी मेरी अकेले की नहीं है, समाज की मेरी अकेले की जवाबदारी नहीं है। ये तो हमने बीड़ा उठा रखा है, तो आप लोगों ने दे रखा हम लोगों को। हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है कि अगर आप लोगों को हमारी जरूरत हो तो आप हमारे साथ ताकत के साथ खड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जब आपको जरूरत होगी तो हम आपके साथ ताकत से खड़े रहेंगे। ये परस्पर संबंध होगा। आपको जब तकलीफ होती तब आप लोग करणी सेना को याद करते हो, और करणी सेना फिर भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। आपको जब टांग खींचनी होती तो आपको करणी सेना का नाम याद आता है। अरे समाज में कई सालों से लेग पुलिंग चल रही है, ये टांग खींचने की प्रथा चल रही है। इसी कारण हमारा समाज कई सालों से गड्ढे में गिरा हुआ है, गड्ढे में गिरा हुआ है। और ऐसे ही टांग खींचते रहे तो ये गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता। समाज में कई सालों बाद ऐसी जन जागृति आई है, समाज के अंदर ऐसे लोग बाहर आए हैं जो समाज को गड्ढे से बाहर निकालना चाहते हैं। तो एक बार आप ताकत से उस आदमी को गड्ढे से बाहर निकालो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समाज का हर एक वर्ग का बच्चा, समाज का हर पिछड़ी लाइन का व्यक्ति तक गड्ढे से बाहर होगा। और हमारा समाज जो पहले की तरह था, एक समृद्धशाली समाज था, एक बहुमुख समाज था, एक वर्चस्ववान समाज था जो पहले था, वो पुनः स्थापित हो जाएगा। बस आप 1 साल समाज के करणी सेना का साथ दे दो। समाज में सारे संगठन है, हर संगठन समाज हित का कार्य करता है। किसी संगठन के बारे में आज तक गलत नहीं बोला। जिसको जैसा लगे, जिसको जैसी विचारधाराएं बनी, उन्होंने अपने अपने हिसाब से समाज हित का कार्य चालू कर दिया। लेकिन करणी सेना की भी अपनी एक रीति और नीति है। करणी सेना उसी स्टाइल में काम करेगी। कई लोग कहते हैं करणी सेना के युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को गलत मार्गदर्शन दिया जा रहा है, युवाओं को उग्र बनाया जा रहा है। अरे अधिकारों के लिए लड़ना गलत है तो हाँ हम गलत है गलत के नहीं। अगर अधिकारों के लिए लड़ना गलत है तो हम गलत है। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है तो हम गलत है। बस इतने ही लोग जो बोल रहे हैं वही गलत है क्या? अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है तो हम गलत है। हक के लिए लड़ना है तो हम गलत है। हमारे सम्मान के लिए खड़ा होना है तो हम गलत है। और जो गलत है इसका उसको विरोध करना अगर गलत है तो हाँ हम गलत है। और ऐसे लोगों के गलत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कई सालों बाद समाज का युवा बाहर निकला है। अभी तक समाज की बागडोर वरिष्ठों के हाथों में थी। वरिष्ठ अपने हिसाब से समाज को निर्धारित करते थे, अपने हिसाब से समाज को चलाते थे, तो उनकी संख्या बल भी निर्धारित होती थी, वो ज्यादा संख्या में बाहर नहीं निकल आते थे। लेकिन आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने देखा होगा कि 100 साल पुराने संगठन हैं, वो खुद राजनीति में लिप्त रहते थे। लोकतंत्र में राजपूतों का अपना कोई वर्चस्व नहीं था। यह कटु शब्द है, मैं नेताओं की भाषा बोलूंगा। लोकतंत्र में राजपूतों का कोई वर्चस्व नहीं था। जब मेरे किसी नेता से पूछता था कि आपने इससे पहले राजपूतों को क्यों नहीं पूछा, बोले तुम तो वैसे ही बिखरे हुए, तुम्हारा साथ लेकर करूंगा क्या? कि तुम तो वैसे ही बिखरे हुए, तुम्हारा साथ लेके करूंगा क्या? तो मैंने उनसे कहा कि अब क्यों पूछ रहे हो? बोले तुम्हारे करणी सेना के माध्यम से सारा युवा एक जाजम पर बैठ गए हो, तुम्हारे बिना हमारी राजनीति नहीं चलने वाली।
ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे बिना किसी की राजनीति नहीं चलेगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा हस्तक्षेप हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हम पुनर्जीवित हो गए। बाकी अभी तक तो हम मरे हुए थे, दबे हुए थे, कुचले हुए थे। आप लोग कहते हैं कि संख्या से क्या होता है? अरे संख्या से ही तो समर्थन पैदा होता है, संख्या से ही तो ताकत पैदा होती है, और संख्या से ही वर्चस्व स्थापित होता है। आज करणी सेना के पास संख्या है तो करणी सेना के जिसके हाथ में डंडा हो वो किसी भी भैंस हाँक सकता है। भैंस उसकी, तो करणी सेना के हाथ में संख्या का डंडा है, इसलिए सारे करणी सेना के हिसाब से चलते हैं। इतनी रैलियां निकाली, इतने कार्यक्रम करे, कोई करके दिखाए। इंदौर के मां अहिल्या की नगरी में ऐतिहासिक कार्यक्रम था पिछले साल 15 तारीख के दिन। आज से 2 दिन बाद उसके साक्षी आप लोग थे। जो बुजुर्ग हैं उनके कहने वालों का कहना था कि मां अहिल्या की नगरी में आज से पहले न तो किसी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया, आज से पहले इतना जनसैलाब हमने नहीं देखा था। तो कहीं न कहीं जब बात हुई कि जनसैलाब कितना था, तो वो सर क्षत्रिय समाज का जनसैलाब था, राजपूतों का जनसैलाब था। कौमी सेना का नाम तो बाद में आया है। समाज से संगठन पैदा हुआ है, संगठन से समाज पैदा नहीं हुआ है। तो संगठनवाद को छोड़ दो और समाज हित के भाव से काम करो। संगठन कोई सा भी हो, सब संगठन अच्छे हैं। जो संगठन वास्तव में काम कर रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहो, बाकी टांग खींचने की प्रथा मत चालू कर देना। ये करणी सेना की नगर स्तरीय बैठक है, कुछ संगठन को लेकर भी बात की जाएगी। जो संगठन में पदाधिकारी है, जो संगठन में पदाधिकारी है, अगर वो लोग कार्य नहीं कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को ऑफर दे रहा हूं कि अगर आप संगठन का कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी समस्या से जुड़े हुए हैं, आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, तो स्वतः ही पदमुक्त हो जाए। सोशलाइज ना करें, मेरे पास कार्यालय में आए कि दादा मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूं, मैं कार्यकर्ता बन के काम करूंगा, वो स्वतः ही पदमुक्त हो जाए। जो लोग निष्क्रिय हैं वो संगठन की रूपरेखा में कार्य नहीं करेंगे। अगर संगठन की मुख्य धारा से जुड़ना है तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा, और इसकी शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। जो लोग निष्क्रिय हैं, जो संगठन हित के भाव से काम नहीं करना